गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। और संज्ञा को मैं लाइव पढ़ाने वाला था, लेकिन क्या करें, कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से लाइव क्लास में साउंड नहीं जा पा रहा था, जिस वजह से मैंने सोचा क्यों आपके समय को बर्बाद करें। एक तो खिलवाड़ कर रही है सरकार, खोट्ठा के सिलेबस को इतना ज़्यादा बढ़ा दी है कि उन्हें कुछ समझ में आता भी है कि नहीं कि बच्चे किस तरह तैयारी करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं उनके खिलाफ़ हूँ। ये जो घटना आज घटी है इसके खिलाफ़ मैं हूँ और आप सभी को इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो इन्होंने गलती किया है कि एक तो पहले सिलेबस को ज़्यादा था, उसमें ग्रामर नहीं थे, तो बच्चों की मांग पर ग्रामर को लाया गया। ये अच्छी बात है भाई, ग्रामर को ले आया, ठीक है। लेकिन अब ग्रामर आने के बाद एक सिलेबस जारी होता है कि हाँ कुछ कम कर दिया जाए ताकि ग्रामर आया है। लेकिन फिर से इन्होंने गलती की। इन्होंने क्या किया कि अब ग्रामर के साथ फिर से पुराने वाले सिलेबस को लागू किया गया। तो क्या बच्चे अब दो दो बार पढ़ेंगे? अब बताइए, बाकियों के सिलेबस में आप कुछ नहीं कर रहे हैं और जितना कुछ करना है ये अब खोट्ठा के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे एक एक्सपर्ट का मीटिंग बैठाइए, उनको दिखाइए कि क्या सभी के सिलेबस एक समान है। भाई यदि एक समान होगा तो आप खोट्ठा को भी रहने दीजिए, और नहीं तो ये बेहुदापंथी जो कर रहे हैं छात्रों के साथ, इसको बंद कीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी यह बात उन बहरों तक जाए जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी लागू कर देते हैं। अरे थोड़ा सभी के एक्सपर्ट को बैठाइए, एचओडी को बैठाइए और उन सब से दिखवाइए कि क्या सही में खोट्ठा में सिलेबस कम है। अगर कम है तो बढ़ा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी के बहकावे में आकर के इस तरह रातों रात चेंज करना कहाँ तक की समझदारी है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ कुछ बोलेंगे नहीं, आप लोग समझदार हैं, इसको इतना शेयर करेंगे कि आप सबके कानों तक पहुँच जाएगी, बाकियों तक। तो चलिए संज्ञा को शुरू करते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आप देख रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में यानी यदि किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यदि किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सोहन, नीरज, पूनम, रामगढ़, रजहारा, नौड़ियार, रांची, रामगढ़, गंगा, दामोदर इत्यादि। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नांकित नाम समाविष्ट किए जा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा नोट्स का झलक है, जो कि आपको इसी तरह के नोट्स एकदम चकाचक मिलने वाले हैं। और ये ग्रामर पोर्शन का नोट्स है, अभी काम जारी है, थोड़ा सा सब्र करें, एक बार देख लेते हैं कि खोट्ठा के सिलेबस में क्या होता है। मेरा मानना है कि सरकार को वापस आना पड़ेगा, उसको फिर से उसी सिलेबस पे लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सब्र करें, जैसा सिलेबस होगा आपको नोट्स मिलेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या समाविष्ट कर सकते हैं हम? तो व्यक्तियों के नाम समाविष्ट कर सकते हैं, नदियों के नाम समाविष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेलिंग दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ें, वीडियो को रोक रोक के पढ़ें, कोई हड़बड़ी नहीं है। झीलों के नाम दे सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, समुद्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, गाँवों के नाम, नगरों के नाम, सड़कों, दुकानों और प्रकाशनों के नाम, महादेशों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, पुस्तकों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम भी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम इत्यादि। अब हम देखेंगे और कुछ है क्या? तो जी हाँ, और है, और वो है ग्रह नक्षत्रों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम। ये सब जितने भी आपने देखे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा को। किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। जैसे कि मैं कहूँगा मनुष्य, तो मनुष्य में, मनुष्य के जगह में अगर मैं कह दूँ राकेश, तो मनुष्य में से एक उसे छांट करके निकाला राकेश को, तो वो एक नाम है, पर्सनल नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन मनुष्य कहेंगे तो कई मनुष्य आ जाते हैं, नदी, पहाड़, अखबार, गाय, घोड़ा, सांप इत्यादि सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पशु, पक्षी, कीट पतंगों के नाम को शामिल किया जाता है। ये आपकी डिटेलिंग है बगल में।
फलों, सब्जियों, फूलों के नाम भी शामिल किए जाते हैं। पहनने, ओढ़ने, बिछाने के नाम को शामिल किया जाता है। घरेलू सजावट की सामग्री, सवारियों के नाम, संबंधियों के नाम, व्यवसायिका पदों या पदाधिकारियों के नाम। व्यवसाय का मतलब काम धंधा जो भी है उसके, तो जैसे दर्जी, धोबी, मंत्री, राज्यपाल, बीडीओ, सीओ इत्यादि। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा सबसे यह पता चले कि उसे नापा या तोला जा रहा है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, लोहा, तांबा, चीनी, द्रव्य, चावल, तो इनको नापा तोला जाता है, तो इसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम बात करें समूहवाचक संज्ञा की, तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु का समूह गुच्छा, कुंद, घौंद। व्यक्तियों का समूह जतरा, पेटिया, सभा, दल, गिरोह, मेला। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता, बुढ़ापा, गिदराली, चेंगराली, मतेनी, धधनी, फुटानी, कुरचैनी, इतरनी, गहनी, फुटानी, सनकैनी, चमकैनी, मलकैनी। हर एक पदार्थ का अपना धर्म होता है। जैसे पानी की शीतलता, आग की उष्णता, आदमी में मनुष्यत्व, पशु में पशुत्व, दोष इत्यादि पदार्थ के गुण धर्म अलग नहीं किए जा सकते। ये कभी भी उससे अलग नहीं होगा, उसी के अंतर्गत ही रहेगा, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हम भाववाचक संज्ञा को इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। ये कभी भी बहुवचन में नहीं होता है, लेकिन खोट्ठा में लिंग व्यवस्था नहीं होने के कारण इसे सर्वदा नपुंसक लिंग में खोट्ठा में देखा जाता है। लेकिन हिंदी में किस में देखा जाता है? तो हिंदी में स्त्रीलिंग होता है ये। अब इसे हम किससे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक से भाववाचक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बूढ़ा से बुढ़ारी, विशेषण से कह सकते हैं, जैसे गर्म से गर्मी, क्रिया से लड़े से लड़ाई, सर्वनाम से आपन से अपनौती, अव्यय से अवयव किसको कहते हैं? वैसे शब्द जिस पर किसी भी लिंग, धर्म, जाति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे वाह से वाहवाही, वाहवा से वाहवाही। गुण यानी सुंदर से सुंदरता, सुंदरई, चतुर से चतुराई, अवस्था, जवानी, चंगराली, गिदराली, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए तो लाइव टेस्ट हो नहीं सकते हैं, तो मैं फटाफट से आपको जवाब भी साथ साथ दे दूंगा। मायर कौन संज्ञा है कहे? तो मायर जो है कहे भाववाचक संज्ञा है कहे। मोह कौन संज्ञा है कहे? मोह भी भाववाचक संज्ञा है कहे। पढ़ाई कौन संज्ञा है कहे? तो पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है कहे। पढ़ना से पढ़ाई बनल है। और चलाकी कौन संज्ञा है कहे? तो चलाक यानी चलाकी है कहे, चलाक है कहे विशेषण। अब विशेषण से बनल गया है चलाकी, तो यानी चलाक से चलाकी, तो यहो भाववाचक संज्ञा कहे। सब चतुराई निकल जैतौ, ई वाक्य चतुराई कौन संज्ञा है कहे? तो ई वाक्य चतुराई है कहे भाववाचक संज्ञा। अब तो जिदराली छोड़, ये वाक्य जिदराली कौन संज्ञा है? अब तुम जिद छोड़ो, इस वाक्य में भी भाववाचक ही संज्ञा है। ई तो तोर बनौटी बात हकौ, ये वाक्य बनौटी की है कहे, ये तो तुम्हारी बनावटी बातें हैं। तो इस वाक्य में बनावटी क्या है? तो ये भी तो भाववाचक संज्ञा है। तोर सब पंडिताई बाहर भय जेतो, ये वाक्य पंडिताई की है कहे, तुम्हारी सब पंडितगिरी बाहर हो जाएगी। इस वाक्य में क्या है? पंडिताई, तो पंडिताई भी है भाववाचक संज्ञा। हमने पुरखौती चीज़ बचाए के रखे के चाहिए, ये वाक्य पुरखौती की है कहे, हम लोगों को पुरखों की चीज़ें, हमारे जो पूर्वजों की चीज़ें उसे बचा करके रखनी चाहिए, इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। इतना गर्मी नहीं दिखाओ, ये वाक्य गर्मी की है कहे, तो गर्म से क्या बना है? गर्मी, यानी देखिए किससे बना है? तो ये संज्ञा है भाववाचक, यानी ये बना है विशेषण से, ये भाववाचक संज्ञा है। वाहवाही सुने के पाई के वो उतराए लगल है, वाहवाही सुनने से वो थोड़ा उत्पुताने लगा है, इसमें भी भाववाचक संज्ञा है वाहवाही। परीक्षा इतरनी मैतनी बाहर भय जेतो, ये वाक्य इतरनी मैतनी की है, तो ये भी तो भाववाचक संज्ञा है भाई। अब सभी तो भाववाचक संज्ञा ही मिल रही, दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो देख लेते आगे क्या होता है। जवानी पहर सबे गाछा हत,
ई वाक्य गाझाहत, ई वाक्य जवानी की है कहते। इस वाक्य में जवानी भी जवान से बना है, जवानी, तो भाववाचक संज्ञा हुआ। हमीन, झारखंड के हामिन के अपनौतिक नाता गोता है, यानी झारखंड से हम लोगों का अपनापन का नाता है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। आप उससे लड़ाई भिड़ाई बेस नाएं, आपस में लड़ाई झगड़ा अच्छी नहीं होती। इस वाक्य में लड़ाई भिड़ाई क्या है, तो हकई, हकड़ लिखा गया यहाँ, हकई होगा। इस वाक्य में भी भाववाचक संज्ञा है। कनकनी हमरा बर्दाश्त नाय होवे, ये वाक्य कनकनी की है कई। कनकनी मतलब ठंड, जो कड़ाके की ठंड होती है वो हमेशा बर्दाश्त नहीं होता है। इस वाक्य में भी भाववाचक संज्ञा है। लड़ाई भिड़ाई बेस नाय, अभी इसकी चर्चा हुई थी, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। चिंगराली कौन संज्ञा है, तो चिंगरालियों तो भाववाचक संज्ञा है। खोटा साहित्य सभा, खोटा साहित्य सभा कौन संज्ञा है। अब देखिए चेंज हुआ है कि नहीं। तो खोटा साहित्य सभा एक स्पेशल नाम है, तो एक स्पेशल नाम में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा है। साहित्य साधना मंच एक स्पेशल नाम है, तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। वो एक घौद केरा किन लय, ये वाक्य घौद की है कहे। तो घौद जो होता है, तो घौद मीन्स होता है गुच्छा, यानी एक खांधी केला। उसका कहना है, इस वाक्य का कहना है कि वो व्यक्ति एक खांधी केला खरीदा है, तो खांधी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। तो 21 का क्या आंसर होगा, समूहवाचक संज्ञा। वो एक दर्जन केरा किन लई, ये वाक्य दर्जन की है कहे, तो दर्जन ही कहे समूहवाचक संज्ञा। बेटी छुआ गहना गुड़िया पीन के मिला गेलै, ये वाक्य गहना की है कहे। तो गहना क्या है, देखिए यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि सोना क्या है चांदी क्या है, आपसे ये पूछा जाता है गहना क्या है, तो गहना तो जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्री जी आयल हती, मंत्री जी कौन संज्ञा है। देखिए मंत्री है, कोई स्पेशल नहीं कहा कि कृषि मंत्री के फलना मंत्री चिल्ला मंत्री, ऐसा कुछ नहीं कहा, आपको सिर्फ कहा मंत्री जी। तो मंत्री जी क्या होगा, तो मंत्री जी होगा जातिवाचक संज्ञा। स्वच्छता मंत्री आयल हती, ये वाक्य स्वच्छता मंत्री की है कही। तो यहाँ पर देखिए कि नाम दे दिया गया स्पेशल स्वच्छता मंत्री, तो जब हम स्पेशल नाम देते हैं तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो जाता है। भुवनेश्वर मेहता वाम पंथ के मानहत, ये वाक्य वाम पंथ कौन संज्ञा है कही। तो वाम पंथ के, वामपंथी देखिए एक दल का नाम होता है भुवनेश्वर मेहता। अब आप देखिए यहाँ पर एक स्पेशल नाम आ गया भुवनेश्वर मेहता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। दादा भाई बहन सास ननद, ये सब कौन संज्ञा है कहे, तो ये सब है कहे जातिवाचक संज्ञा। एकरा से कोनो स्पेशल नाम नाई पावल जानकारी मिले है, तो जब जानकारी नहीं मिलो है तो एकरा हम की कहबै, एकरा कहबै जातिवाचक संज्ञा। बड़का दादा आइल है, ये वाक्य बड़का दादा कौन संज्ञा है कहे। एक रोम तो नाई के नाम के तो नाई पता चलो है, तो जब नाम के नाई पता चलो है तो, लेकिन यदि मकन हम मान के चलिए कि बड़का दादा, तो मैं सब एक बात नाई करो है, ये बात केकरा करो है, तो बड़का दादा। तो बड़का दादा एकेटा होते, तो एकेटा होते तो ओकरा नाम क्या आदमी भले, तो भले एक आदमी से ले एकरा हम कहबै व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, ये वाक्य प्रखंड विकास पदाधिकारी की है, पद के नाम की हवा है बताओ, तो पद के नाम हवा है जातिवाचक संज्ञा। रामगढ़ एक प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा है कही। देखिए नाम दे दिल है, तो नाम जखन दे दे तखन हो जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो 30 के होते व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऊ ईगो साइकिल किन लई, ये वाक्य साइकिल कौन संज्ञा है कही। अब बात करबे हमने साइकिल के, तो साइकिल है जातिवाचक संज्ञा। हीरो साइकिल तो नहीं कहल है। पहाड़ कौन संज्ञा है, तो पहाड़ भी है जातिवाचक संज्ञा। मौदी पहाड़ यदि कहल जाए, महोदी पहाड़ एक नाम है, से ले एकरा कहबे हमनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सागर समुंदर कौन संज्ञा है, तो सागर बा समंदर ये कहे जातिवाचक संज्ञा। हिंद महासागर कौन संज्ञा है, हिंद महासागर। देख ले एकरा में नाम दियल गया है, एकरा में की दियल गया है नाम, और नाम जो हो है
वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हवा है, एक स्पेशल नाम। पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा है? तो पारसनाथ पहाड़ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एगो स्पेशल नाम है एकर। NH33 दिस इज द स्पेशल नेम फॉर रोड, तो इसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेशनल पार्क कौन संज्ञा है? तो नेशनल पार्क है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन एकरा में यदि हम बात करिए मकिन बेतला नेशनल पार्क की, तो बेतला नेशनल पार्क तक नाम है सेले, एकरा हम कहबै व्यक्तिवाचक संज्ञा। महादेश कौन संज्ञा है? महादेश। अब देखो महादेश तो कतनान भैल, कतन महादेश है, 7 गो महादेश है, तो जकरा में नाम पता चल कि नहीं पता चल, तो नहीं पता चलबै, जकरा में नहीं पता चले पा रहे जकरा हम कहबै जातिवाचक संज्ञा। एशिया महादेश कौन संज्ञा है? तो एशिया महादेश है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि महादेश के नाम दियल गए है। राजा कौन संज्ञा है? राजा है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, झारखंड कौन राज्य कौन संज्ञा है? झारखंड नाम एगो स्पेशल नाम भए गेलै, से ले हमनी एकरा कहबै व्यक्तिवाचक संज्ञा। ग्रंथ कौन संज्ञा है? ग्रंथ एगो गोछा हो है, ग्रंथ जे हो है एक तो गोछा हो है। लेकिन यदि हम गोछा नहीं मान के ग्रंथ के किताब मानिए तो से भए जेतै ये बते जातिवाचक संज्ञा। हाँ, महाभारत कौन संज्ञा है? तो महाभारत है एक तो नाम है भए गेलै, तो नाम भए गेला से तो महाभारत भए गेलै व्यक्तिवाचक संज्ञा। लुगा कपड़ा कौन संज्ञा है? तो लुगा आ कपड़ा, लुगा और कपड़ा है जातिवाचक संज्ञा, कोनो नाम नहीं दियल है। कागज कौन संज्ञा है? कागज, कागज है जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक दिवस कौन संज्ञा है? तो शिक्षक दिवस है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक कोनो नहीं, तो शिक्षक दिवस है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक दिन भय रहे, आर कोनो दिन तो नहीं भय, 5 सितंबर के भय। धोती आर साड़ी कौन संज्ञा है? देखे ये एकरा में नाम दियल गया है धोती आर साड़ी, तो एगो स्पेशल नाम भए गेलै जकरा वजह से। लेकिन धोतियों और साड़ियों के नाम हो, जैसे कोठारी, बनारसी साड़ी, तो ई ले यदि ई रकम नाम दियल रहते यदि बनारसी साड़ी, तो ओकरा में भेटै व्यक्तिवाचक संज्ञा। मकुन एकरा में तो नहीं दियल है ई रकम, तो से ले एकरा हम कहबै जातिवाचक संज्ञा। साड़ी कौन संज्ञा है? तो साड़ियों है जातिवाचक संज्ञा। काठ लकड़ी कौन संज्ञा है? तो काठे में और लकड़ी में से ये तो जातिवाचक संज्ञा भए गेलै। यदि कहते सखुआ खाट, सखुआ काठ, या और कुछ ऐसे बोलता जो स्पेशल नाम चंदन लकड़ी, तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और लाइव नहीं ले पाए, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, तो कोई बात नहीं, हमने उसके बदले में आपको ये डाला है। आप उम्मीद करता हूँ उतना ही इसे पसंद करेंगे। गुड नाइट। चलिए, और आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर ज़रूर करें।